रवि जी, 24 सालों में पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से क्षेत्रीय सोच की बात निकली है। इसके लिए मैं धामी जी को बधाई दूंगा। जो दर्द उत्तराखंड क्रांति दल विगत 20-22 सालों से लगातार बोल रहा है कि उत्तराखंड की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं और बाहरियों का उत्तराखंड में कब्जा हो गया है। न सिर्फ जमीनों पे, यहाँ तक कि सत्ता को प्रभावित करने के लिए भी बाहरी व्यक्ति ताकतवर हो गया है। अब सवाल खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी ने ये बात क्यों कही। इस टाइमिंग को समझने की जरूरत है। रवि जी, मैं आपको बता दूं, ना तो मलिन बस्ती हटेगी और ना ही इसे सत्यापन कराकर किसी को उत्तराखंड से बाहर किया जाएगा। सवाल को समझने की जरूरत है। उत्तराखंड की जनता को मैं बात जो कह रहा हूं ये वो जनता समझेगी भी। कल से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा में जो अराजकता का माहौल और अव्यवस्थाओं का माहौल बना है, उससे भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है पूरे देश के अंदर। यात्री आग बुबुला है व्यवस्थाएं ठीक ना होने के कारण। तो मुख्यमंत्री जी ने पूरे टाइमिंग के साथ जो है ऐसी बात कह दी कि कांग्रेस का असली चेहरा बाहर निकल कर आ गया। अब सूर्यकांत धस्माना जी ने कह दिया, छेड़ के देखो, अगर हम सब बाहरी हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में बाहरी है। समझ रहे हो ना? यहाँ के मूल निवासी को कितनी आफत है, क्या परेशानी है, इस पे कांग्रेस ने नहीं बोला, मगर उन्होंने कह दिया कि भारत का नागरिक उत्तराखंड में आके बस सकता है। मगर सूर्यकांत धस्माना जी ने यह नहीं कहा कि जो ये कहते थे उत्तराखंड बनेगा, पहाड़ी भूखे मरेंगे, उन्हें उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आ जाइए, कैसे आप उनका सत्यापन करोगे? कांग्रेस और भाजपा ने सबके तो अस्थायी निवास बनवा दिए, सबको सड़क, बिजली, पानी दे दी, सरकारी संपत्ति पे कब्जा करवा दिया, यहां सबके आधार कार्ड बन गए, वोटर आईडी बन गए। मेरी समझ से बाहर है कि यदि कोई पुलिस वाला जाएगा तो पहले तो भाजपा का काऊ जो प्रधान विधायक है वो चिल्लाएगा, फिर कांग्रेस का राजकुमार जी चिल्लाएंगे, फिर गणेश जोशी जी भी चिल्लाएंगे, इसी तरीके से धर्मपुर के नाले खालों में बैठे हुए हैं तो विनोद चमोली भी चिल्लाएंगे। तो मेरी समझ से बाहर यह है कि ये किसको उत्तराखंड के अंदर सत्यापन कर रहे हैं। सवाल है कि सत्ताओं में बैठे दोनों पार्टियों के नेता, इन्होंने ही उत्तराखंड की स्थिति खराब करी है। और रवि जी, आपकी इस डिबेट का मूल जो है दर्द, मैं बता रहा हूं आपको कि पहले पर्वतीय मूल के लिए जब ये राज्य की बात हुई तो 64 लाख थे। आज सरकारी आंकड़े पर्वतीय क्षेत्र में 48 लाख बताते हैं, उसमें भी 12-14 लाख गैर पर्वतीय मूल के हैं। कहने का मतलब है 10 जनपद में 30 से 32 लाख लोग रह गए पहाड़ों में। उत्तराखंड तो बड़ी भयावह स्थिति में आ गई। अब आ जाइए, जो पहाड़ी देहरादून आया था, चाहे वो नौकरी के चक्कर में आया हो, चाहे व्यापार के चक्कर में आया हो, चाहे काम के चक्कर में आया हो, देहरादून में उसने घर बनाया। अब उसके बच्चे निकल गए बेंगलोर, दिल्ली। अब यहाँ पर बूढ़े बुढ़िया रह गए हैं। अगर बूढ़ा बुढ़िया खत्म हो गए तो उस जमीन पर भी कब्जा किसी और का हो गया। ये बड़े चौंकाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं रवि जी कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में भी मूल निवासी धीरे धीरे इन 24 सालों में कम हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के लोगों का जो कब्जा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में हुआ है, ठीक है, ये बताता है कि उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं, मूल निवासी यहां संकट में आ चुका है। ठीक है। अब ये जो बाद में बात खत्म कर रहा हूं, अब जो ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है तो ये श्वेत पत्र जारी करे कि 1 महीने के अंदर हमने इतने लोगों को सत्यापन कर बाहर किया और ये लोग इसमें आपराधिक प्रवृत्ति के थे। अरे भाजपा के काऊ जी तो बसा रहे हैं, कांग्रेस के जो राजकुमार जी यहाँ बसा रहे हैं, ऐसे ही तमाम भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता ये रुपए दे के हम अस्थायी निवास, मूल निवास बनवाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरी समझ से परे है कि मुख्यमंत्री जी, आखिर आप चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब की यात्रा, पर्यटनों के तरफ से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का सगुफा आप छोड़ रहे हो। पहले भी छोड़ा था और आज फिर आपने अपने पर आरोप लगने से बचने के लिए जनता का ध्यान भटका रहे हो। अगर वाकई ईमानदार हो तो आपको अग्रिम बधाई मैं इस बात की दे रहा हूं कि उत्तराखंड की जनसंख्या आखिर 1,35,00,000 हो कैसे गई, जब यहाँ के मूल निवासी को ना तो रोजगार मिल रहा, ना स्वरोजगार मिल रहा। अगर आप इसमें कहीं
दोगलापन अगर सरकार का दिखेगा तो हम इस बात को लेकर सड़कों पे जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, केवल बातें करती है और कांग्रेस और भाजपा का ये मैच फिक्स है, ऐसे बात कर अव्यवस्थाओं से ध्यान भटका। प्रेम पंचोली जी, ये आपने हमने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन ले लिए हैं। भाजपा ने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी और उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष भट्ट जी ने अपनी बात रखी है। आप सर किस तरीके से देखते हैं इन तमाम चीजों को? मुझे तो कभी बहुत हंसी भी आती है और एक चिंता भी होती है कि जब राजनीतिक दलों के प्रवक्ता या राजनीतिक दल आपस में बातचीत करते हैं तो एक दूसरे पे आरोप लगाने से बाज नहीं आते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, एन केन परकरेण, ये बोलना ही बोलना है कि इसने गलत बोला, उसने सही बोला। सवाल इस बात का है कि जब इस प्रदेश में सत्यापन की बात आई है 24 साल के बाद, तो हमारी जो सत्ता में पार्टी है या सत्ता के जो मुखिया है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अगर बयान दिया है कि वो सत्यापन करवाएंगे, तो शायद हमारे लोगों को भी एक और पूछना चाहिए कि सत्यापन किसका करवाएंगे, किस तरह का सत्यापन होगा। इससे इस बात से ये लग रहा है कि क्या हमारे उत्तराखंड के लोग असुरक्षित हो गए हैं, इस बात का सत्यापन है, या उत्तराखंड में कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, या इस बात का सत्यापन है। हादसा यानी कि यहाँ प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है या मानव जनित आपदा भी कुछ हो सकती है, इस बात का सत्यापन है। सीधा सीधा समझने की ज़रूरत है कि जैसे एनजीटी का फरमान आया, रवि मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे एनजीटी का फरमान आया वैसे ही राजनीतिक दलों के होश उड़ गए। ये मैंने पहली डिबेट में भी कहा था कि एनजीटी का जो फरमान है उसको पब्लिक किया जाए, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये सारे लोग